टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी वो भविष्य जानने के लिए, राइट, इज अ प्रेडिक्टिव टूल। टैरो आपकी एनर्जीज को रीड करता है, जो पुरानी सेल्फ थे वहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक न्यू सेल्फ बन जाए। तो यू मीट अ पर्सन फॉर अ रीजन, दैट्स नेवर कोइंसिडेंस। लोग पूछते हैं ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैंने कहा ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि और ये क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो उसका जवाब आप ही के पास है, क्योंकि हम सबका जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना वो सिर्फ एक ही है, सेम है, टू बी हैप्पी। कौन इंसान को अभी सुना है ये बोलते हुए कि आई डोंट वांट टू बी हैप्पी? तो उसमें कहाँ पे अटका हुआ है ये बंदा, किस लिए हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो मनी का प्रॉब्लम होता है या बिजनेस का प्रॉब्लम होता है या आप बोलो रिलेशनशिप में होता है या आप जॉब में हो लेकिन फुट नहीं पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, सो ऑल दिस थिंग्स यू नो, इसका जो बेस होता है, जो प्रॉब्लम की जड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, द रूट कॉज ऑफ इट इज़ वेरी डिफरेंट। लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं होंगे भाई, मनी तो इतना है, इट्स प्लेंटी। जैसे हम एयर, वाटर, सनलाइट ले रहे हैं, मनी इज ऑल्सो देयर, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारे शरीर में घुस नहीं पा रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस। इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन ही इज गुड और बैड, क्योंकि वो है ही नहीं मेरे रिचमेंट में, डुअलिटी इज जस्ट नॉट देयर। मैं ये मानती हूँ कि कोई भला या बुरा वाली चीज़ नहीं होते, देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज द लाइट। क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन दैट आई गेट इज फॉर रिलेशनशिप्स, नॉट मनी, या यही सब मिलता है। चक्र मीन्स वो जो 7 चक्रास है, एग्जैक्टली, यस। तो बेसिकली हमारे 9 फॉर्म्स ऑफ बॉडीज होते हैं, उनमें से एक बॉडी होता है आपकी ऑरिक, जो मतलब एनर्जेटिक बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट कंप्राइजेज योर ऑरा। Hello all. Tarot card reading, numerology, astrology. Many sciences are available. What are these sciences? What is tarot card reading? So we face many problems in life. Problems related to relationship, problems related to career, money, business. Many problems we stuck into it. How to come out of these problems? How tarot reading can help us to find out this problem? Once we find out the problem, how to come out of that, how we can take help from the healers to heal ourselves. So आज के पॉडकास्ट में हम ये सब जानेंगे। आज के पॉडकास्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे विजडम ऑफ टैरो, मैजिक ऑफ यूनिवर्स एंड एनर्जी हीलिंग दैट विल गाइड अस। सो आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है, शी इज़ अ गिफ्टेड टैरो कार्ड रीडर एंड एनर्जी हीलर फ्रॉम लास्ट 12+ years of experience. She has helped 6,000+ global clients, and she has been the author of 2 books also. So please welcome a certified tarot card reader, Miss Banani Dhar. Hello Banani. Hi, namaskar. Namaste. Welcome to the channel Talk with Super Moms. Thank you so much. Thank you. I'm so grateful that to be finally been able to meet. एक दूसरे के साथ मिले तो आज हो जाएगी ना चाय पे चर्चा। सो आज का जो ये टॉपिक है, इसके लिए मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, क्योंकि मैं भी इसके बारे में बहुत जानना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट बनानी कि टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है और ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, एंड वन कब एक पर्सन को टैरो कार्ड रीडर के पास जाना चाहिए और कब एक पर्सन को एस्ट्रोलॉजर को विजिट करना चाहिए। तो देखिए, जो टैरो कार्ड रीडिंग होता है और जो आपकी एस्ट्रोलॉजी होती है, मोर और लेस दिस आर द सेम थिंग। क्योंकि हमें मेनली तो लोग बोलते थे कि टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी वो भविष्य जानने के लिए, राइट, इज़ अ प्रेडिक्टिव टूल्स, कि हम जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या आ रहा है। और ये जो टूल्स हैं ये हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर कुछ भी ऐसी कठिनाई आ रही हैं वो हम पहले से नंबर 1 रेडी रहें, दूसरा हम उस चीज़ को किस तरीके से कम करें। अब एस्ट्रोलॉजर, हम लोग पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, तो उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स जो है ये आपको बहुत सारी पूजाएं करने के लिए बोल देंगे या आपको कुछ जेमस्टोन्स देंगे, राइट। तो वो उनका तरीका होता है चीज़ों को सॉर्ट आउट या सॉल्व करने का। सिमिलरली इन आवर टैरो सेम चीज़ है। आप एक क्लाइंट आता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, और अगर नहीं भी बता सकते आप, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि टैरो आपकी एनर्जीज़ को रीड करता है, ठीक है। तो एनर्जीज़ को रीड करके आपके अंदर क्या हो रही है वो पूरा बोल सकते हैं। आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रही है, आप किस लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ बता सकते हैं। और उसी की तरीके से हम सोल्यूशन देते हैं। वो सोल्यूशंस जैसे वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे
मैं अगर किसी को सोल्यूशन दूंगी तो वो सोल्यूशंस बेस्ड होता है मेडिटेशन टूल्स, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। इनफैक्ट डेफिनेटली मतलब अगर आप पूजा पाठ भी अगर आप बिलीव करते हो तो वैसे भी मैं बताती हूँ, बट मेरा होता है मेन कि आप ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस अपनाओ जो आपके डेली रूटीन में ये हैबिट हो जाए और आपका जो लाइफ है वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इसी के लिए मैं उस चीज़ को अलॉन्ग विद माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस विद हीलिंग ही प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप जो पुरानी सेल्फ थे वहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक न्यू सेल्फ बन जाए। दैट इज़ लाइक योर, जो आपने डिज़ायर किया था कि मैं ऐसी बनूंगी, तो वो आपको रिजल्ट मिल जाता है। Okay, okay, great. What was your calling? Why you became tarot card reader and a healer? What was your calling? कभी तो बनना ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे कोई बोलेगा कि हाँ बनाने टैरो कार्ड रीडर, ठीक है, ये कभी सोचा ही नहीं था। फर्स्ट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हीलिंग से। Okay. जब मैं खुद ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी और मैंने ये देखा, इट वाज वे बैक इन जब मैं 24 इयर्स की थी उस टाइम में, हाँ 23-24, अपना मास्टर्स वगैरह कंप्लीट किया, पढ़ाई एक गुडी स्टूडेंट की तरह सब कुछ कंप्लीट किया, एंड देन आई गॉट प्लेस्ड, है ना, इन डिफरेंट कंपनीज आई वर्क। और तब मैंने ये देखा कि मेरे अंदर ना एक बहुत अजीब सी बेचैनी है। बेचैनी ये नहीं कि लाइक कि मतलब कुछ एक चीज़ को लेके, मेरे को ये बेचैनी थी कि मैं ना काम नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इवन दो मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मेरी परफॉर्मेंस लो हो जा रही है एंड आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अब बताओ इंसान डिस्ट्रैक्ट कब होता है? इंसान डिस्ट्रैक्ट तब होता है जब आप उस काम में हो ही नहीं। हाँ, करेक्ट, you are not enjoying. नॉट एंजॉइंग, यू आर नॉट इनटू इट, आप बिल्कुल अलाइनमेंट आपका है ही नहीं कर इस काम में, तभी आप इंजॉय नहीं करते हो, तभी आपके इश्यूज आते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह के, है ना। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रही ये सब क्या चीज़ है, बिकॉज आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और ऐसे फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती हूँ मैं जहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें हम खुल के बात करते हैं, राइट, अबाउट कि क्या हो रहा है। इट्स अ नॉर्मल, लाइक हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है कि हाँ तुम परेशान हो है ना। हाँ, एक्चुअली फिजिकल हेल्थ की सब बात करते हैं, जैसे आपने कहा मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता है। एंड फिर ना मैं बहुत कोशिश की कि हो क्या रहा है, देन मैंने अपने आप को ना बहुत कुछ पाया इसमें, मतलब लाइक ये खुद से ही फाइट करती रही मैं, और मैंने ये देखा कि लाइक यू नो आई एम एक्चुअली wanting something else to do rather than sitting in front of the system and working। और तब मैंने देखा कि आई वॉन्ट, तो मेरी जो जर्नी थी शायद वो एक पहला हिंट था भगवान की तरफ से कि तुम बाहर निकलो। ओके, एंड आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। ओके, शादी के बाद ही आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, और जो मेरा पहला ब्रांड बना जिसका नाम मैंने चेंज ही नहीं किया अब तक, वो बनानी विस्ता के रूप में आया मेरे पास। सो ब्लॉगिंग आपने किस टॉपिक पे स्टार्ट करी? और लाइफस्टाइल जहाँ पे ट्रैवल और फूड इज़ द मेन थिंग, यही दोनों मुझे बहुत पसंद थे। अभी वैसे ही एज बिफोर यू स्टार्टेड, आई थिंक 2014, यू आर 25 ईयर ओल्ड। यस, तो उस टाइम पे बस शादी हुई थी एंड उस टाइम पे मैंने बस शुरू किया था यूएस में कि फॉर कपल ऑफ मंथ्स वी डिड नॉट हैड एनीथिंग टू डू। मैंने सोचा यही करते, फिर इंडिया आके लाइक मेरा बस यही काम था कि आई ऑल्सो स्टार्टेड विद इंटरव्यूइंग पीपल, उनके काम के बारे में जाना। और जिस जैसे मैं लोगों से मिलते जा रही हूँ ना, इट्स समथिंग लाइक वो लोग ही मुझे ना कुछ दिखाते जा रहे थे। आप बोलते हो ना कोई आपको मिलता है तो यू मीट अ पर्सन फॉर अ रीज़न, दैट्स नेवर कोइंसिडेंस। आई डोंट बिलीव इन दैट कोइंसिडेंस थिंग। तो कोई रीज़न के पीछे ही आप मिलते हो किसी इंसान से। सो नाउ व्हाट हैपन कि जैसे जैसे मैं ऐसे बढ़ी तो फिर से यू नो वो लूप में आप चल रहे हो, आप काम तो कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट इन दैट टाइम ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि नो, आई नीड सीरियस एक्सपर्ट हेल्प। अभी तो टाइम है कि मेरे को करना है। तो मैं कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी विद IIN, एंड वहीं से मेरे को ना ये एनर्जी फीड, एनर्जीज ये क्या होती है, तब मेरे को मैंने बहुत बिकॉज द प्रोजेक्ट वॉज समथिंग लाइक दैट कि यू हैड टू गो थ्रू दिस एनर्जीज और माइंड, ये सब क्या होती है। एंड तब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ टू दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ मेटाफिजिक्स, जो है एनर्जीज कि ये क्या होती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है बट इट इज़ देयर एंड इट वर्क्स। एनर्जीज़ की वजह से, जैसे आज जो मैं बात कर रही हूँ, ये जो बातें हैं आप तक पहुँच रही है, हाउ एनर्जी। मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ, मेरा प्रेजेंस क्या है, एनर्जी। कोई अगर मुझे देख रहा है
तो वो कैसा फील करता है, It is energy. एनर्जी, क्योंकि मेरी बॉडी क्या एमिट कर रही है वो डिपेंड करता है मुझ में. सो दैट्स एनर्जी. सो इसी तरीके से वो स्टार्ट हुआ. माई फर्स्ट एनकाउंटर वॉज विथ वन ऑफ अ टीचर. मैंने बहुत खोदा उसके बाद मिला मुझे. सो इट वॉज रेकी टीचर. मैंने उनसे पहला जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है वो मैंने सीखा. एंड देन गोइंग अहेड मैंने वो रोक दिया. उन्होंने बोला 21 डेज का प्रैक्टिस होता है, प्लीज़ करना. एंड आई एम लाइक ओके, एंड आई हैव टेकन इट सो लाइटली. बट वन डे व्हाट हैपेंड, वही बोलते हैं ना कॉलिंग, कि मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया. एंड मैंने बोला इतना कढ़ा क्यों रही हो तुम आज फ़ोन पे. सो मेरी मॉम ने बोला कि बहुत जोड़ों में बहुत दर्द है. सो माई मॉम इज़ गेटिंग रिटायर्ड इन द नेक्स्ट ईयर. सो उन्होंने उसी टाइम पे बोला कि बहुत दर्द है, जोड़ों की दर्द है, एंड आई एम नॉट एबल टू स्लीप फॉर सम टाइम. एंड आई एम लाइक ओके. मेरे को पता नहीं क्या अंदर से आया. मैं प्रैक्टिस भी सही से नहीं कर रही थी ना, वो सिर्फ मेरे लिए था. सो मैंने मॉम को बोला एक काम करना, रात में ना सो जाना शार्प 10 o'clock. आई डोंट नो वाई डिड आई से दैट. आई स्टिल रिमेंबर. और मेरे आँखों में ना वो एक you feel so overwhelmed how your journey started, and your mom is the reason for this. Okay, so I just told her कि आप ना 10 बजे सो जाना और कुछ मत करना, भगवान को याद कर लो, सो जाना और कुछ मत करना. क्या करोगी तुम? मैंने बोला कुछ नहीं करूँगी, आप सो जाना. And you won't believe that day I just sat in the meditation. I did not do any Reiki. I did not do anything. मुझे रेकी के अलावा कुछ आता भी नहीं था उस टाइम पे. एंड इट वॉज जस्ट द फर्स्ट लेवल. फर्स्ट लेवल पे क्या होता है, आपको इंसान चाहिए इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन नॉट डू डिस्टेंस. हाँ, आप डिस्टेंस रीडिंग नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू दैट. सो आई सेट, आई चैनलाइज द एनर्जी, द यूनिवर्सल एनर्जी. आई डोंट नो हाउ. And you sent to I sent it to her. That was absolute magic. और वो पता चला मुझे अगले दिन. When I called my mom and I said that, और मुझे इतना बिलीव पता नहीं कहाँ से आया that it has worked. जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपको बस पता होती है, आपको रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं होती है. वही चीज़ था मेरे लिए वो मोमेंट कि मुझे पता था इट वर्कड. एंड आई कॉल माई मॉम विथ सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. कैसा है टोरो का दर्द? बोलते इतने दिनों के बाद आफ्टर 5 days आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी. wow. एंड मेरे अंदर जो शिवरिंग हुई, हम बोला नाउ इट्स टाइम टू टेक इट अप. बिकॉज मोडालिटीज़ तो सीखनी पड़ेगी, गुरु आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है. लेकिन एक चीज़ समझ में आ गया था कि वी ह्यूमन बींग, वी ऑल नो हाउ टू अट्यून. इफ़ यू नो हाउ टू अट्यून दैट एनर्जी विद इन योर सेल्फ एंड यू कैन गिव इट टू द अदर पर्सन, सब कर सकते हैं. ऐसा कुछ है ही नहीं. जैसे हम माँ है ना, इवन आई एम अ मॉम, यू आर मॉम. जैसे हमारे बच्चे को बुखार होता है, यू जस्ट पुट योर हैंड ऑन टू योर इनकेस हेड और आप बोलते हो कि बेटा जल्दी से तेरा बुखार ठीक हो जाए. यू डू लाइक दिस राइट. और देखना वही जो आप वो दे रहे हो ना, वो एनर्जी है, एंड उसी से आपका बेटा ठीक हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स. ओके, सो यहाँ जैसे हम कहीं किसी से मिलते हैं या किसी के घर जाते हैं तो हम जैसे आजकल वाइब्स बोल, हाँ तो बोले घर के वाइब्स अच्छी है, इस पर्सन की वाइब अच्छी है, तो ऐसे दैट इज रिजेक्टिव एनर्जी वहाँ पे रहने वाले. क्योंकि हर चीज़ का एनर्जी होता है. जैसे ये टेबल है, ये सोफ़ा है, हर चीज़ का एनर्जी होता है, अपनी अपनी एनर्जी. और नॉन लिविंग थिंग्स का यस यस यस, आप खुद सोचो, एक खंडर होता है, तो भूत बंगला हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज द एनर्जी इज है ना, वहाँ पे वैसी एनर्जीज घूमते हैं. अब भूत बंगला में तो लाइक इट्स सो हॉन्टेड कि कोई भी नहीं गया होगा, बट एनर्जीज तो है. दैट इज़ वॉट इट इज़ कि हर चीज़ हम देख नहीं सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम देख नहीं सकते हैं, बट इट इज़ प्रेजेंट एंड दैट्स एनर्जी. और उससे शक्तिशाली कुछ नहीं होता है. वाओ, नहीं मिस. तो दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन. ऑल्दो आई कुडंट कम्पीट आफ्टर रेकी, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था. फिर मेरी मुलाकात दूसरे टीचर से हुई एंड मेरी रेकी की जो स्टडी है वो कंप्लीट हुई. आई वेंट अहेड विद द एंजल थेरेपी ऑल्सो उसी टीचर से, एंड आई गॉट माई सेल्फ हील्ड. तो जो किताबें, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक इंसान 100% हील होता है, बट जो मेरी एक होती है ना बहुत ट्रॉमा थी, एक अंदर से बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकेजेस उन्होंने, मेरे टीचर ने निकाला मेरे अंदर से. एंड फाइनली आई कुड सी, क्योंकि जब ब्लॉकेजेस रहती है किसी के अंदर, इट्स लाइक वो धुंधलापन आ जाता है, तो आप अपने सोल की प्रॉपर चीज़ें नहीं देख पाते हो कि आपका सोल को क्या चाहिए. एक बार धुंधलापन चला जाएगा, क्लीन होगा, देन यू कैन सी एग्जैक्टली कि एक्चुअली मेरे सोल को क्या चाहिए.
है ना? हर एक इंसान वही तो ढूंढ रहा है इस जिंदगी में कि मेरे को चाहिए तो क्या चाहिए, क्या चीज़ मुझे सेटिस्फाई करती है? एग्जैक्टली हैप्पी कर देती है। क्योंकि लोग पूछते हैं ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैंने कहा ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि और ये क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो उसका जवाब आप ही के पास है। क्योंकि हम सबका जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना वो सिर्फ एक ही है, सेम है, टू बी हैप्पी। कौन इंसान को हमने सुना है ये बोलते हुए कि आई डोंट वांट टू बी हैप्पी? सो सबको वो हैप्पीनेस चाहिए एंड पर्पस ऑफ अ लाइफ इज टू बी हैप्पी, टू मेक आवर सोल हैप्पी, वही है। सो लेकिन रास्ता अलग अलग है। कोई डॉक्टर बन के होता है, कोई इंजीनियर बन के होता है, कोई लोगों को सर्व करके होता है ना, कोई चैरिटी करके होता है। तो वो रास्ता अलग अलग है बट हमें जाना एक ही है। हमको चाहिए मतलब हैप्पीनेस से मंजिल एक ही है। सो दिस इज़ हाउ वी ऑल ह्यूमन काइंड आर कनेक्टेड विद वन। तो हम नहीं बोलते हैं ह्यूमन काइंड जो है हम सब एक है, वी आर वन विद द क्रिएटर। क्रिएटर मतलब जो कॉस्मोस, जो डिवाइन है, जिन्होंने हमें इस सृष्टि ब्रह्मांड, तो वो चीज़ आती है। तो वैसे करते करते ये जर्नी मैंने सीखा। फिर मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय गुरु। आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस। फिर स्टडी से बढ़ती ही गई। फिर मैंने थीटा हीलिंग किया और हाँ, थीटा और एंजल के बीच में टैरो आया। दैट इज हाउ इट हैपन बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब शी हैपेंड टू माई फ्रेंड ड्यूरिंग द क्लास ऑफ आवर एंजल थेरेपी, वो टैरो करती। मैंने ये क्या चीज़ है, बड़ी अजीब चीज़ है। बिकॉज हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो इंट्यूशन इज़ अ मस्ट। हमको बहुत ज़्यादा साधना करना पड़ता है सो एज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एज वेल एज टू रिलीज अदर्स। और इंट्यूशन बहुत वो इन्हांस करना पड़ता है। इंट्यूशन सबके पास होता है, वी ह्यूमन बींग्स आर इंट्यूटिव। लेकिन जब आप इस प्रोफेशन में होते हो तो आपको ये चीज़ मस्ट है कि आप उसको एबिलिटीज़ को बढ़ा लिए, है ना? तो उसी तरह इन सब लोगों को और ज़्यादा गाइड कर पाओगे। सो मैंने ये तो करा, अजीब चीज़ें क्या है, बोले दिस इज टैरो कार्ड्स, यू नो, दिस इज लाइक ये प्रेडिक्शन करते हैं। वाह, ये तो बड़ा चमत्कार ये। सो लेट मी ऑल्सो अंडरस्टैंड। देन टैरो के बारे में सीखा, बट देन आई फाउंड समथिंग एल्स एज वेल इन मी। इट इज़ लाइक टैरो कार्ड्स मेरे लिए जैसे एक टूल होता है ना, बस एक टूल का ही काम करता है। मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं और से आती है, इट्स नॉट फ्रॉम द कार्ड्स। कार्ड्स मेरे को बस हेल्प करती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आती है, डीपर नॉलेज, वो कहीं और से आती है। क्योंकि मेरा दोस्त यू कॉल एंजल्स, यू कैन से एंजल्स। मैं तो वही बोलती हूँ, वो भगवान ही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, है ना? बट येस, डू एंजल्स हेल्प? क्योंकि व्हेन आई डू टैरो कार्ड आई कनेक्ट विद योर एंजल्स, आई कनेक्ट विद माई एंजल्स, आई कनेक्ट विद द गॉड, विद द सुप्रीम, क्योंकि वहीं से आपका आंसर आएगा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रीडिंग द कार्ड्स एंड टेलिंग यू द फ्यूचर, गे स्वाति ये हो जाएगा। नो, it's much beyond that. It's much beyond that. okay, So it's tarot card reading is just a tools for you, and but your intuition that you have developed with the practice, that helps you. that helps to get the more extra information, you know. Okay. तो tarot card reading की जैसे आपने बात करी, हाँ, तो अगर कोई पर्सन आपके पास आता है तो like if person is not having any problem at certain point of time, so that person also can come to you. Yeah, that what they will get from your visit. वहाँ से आपकी एनर्जीज चेक होती है। सपोज आप आए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि जो फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड रीडिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन पुट करना चाहिए, राइट? तो वो बोलते कि बनाने, आई जस्ट सॉ यू ऑन इंस्टाग्राम यहाँ वहाँ एंड आई जस्ट थॉट ऑफ एक्सपीरियंसिंग दिस, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है ना? तो मैं आपकी पहले एनर्जी चेक कर देती हूँ, लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्या होता है, जब मैं उनके बारे में बोलते रहती हूँ कि आपके ज़िंदगी में ऐसा हुआ था पास में, आपके ज़िंदगी में अभी ऐसा चल रहा है, राइट? तब मैं फ्यूचर नहीं बताती, राइट? क्योंकि फ्यूचर को ना आप खुद ही संवारते हो, आप खुद ही क्रिएट करते हो। डेफिनेटली वो पहले से लिखा होता है, दैट आई बिलीव, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो आप खुद ही तय करते हो, ठीक है? तो अगर कोई इंसान आता है और उनके पास क्वेश्चन नहीं है तो हम उनकी पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं, एक नॉर्मल एनर्जी चेक बता देते हैं। तो आपको एक हिंट्स मिल जाता है, ये प्रॉम्प्ट मिल जाता है दैट व्हाट टू आस्क। ओके, ये रहो, जैसे फैमिली आ गई या काम आ गया, तो वो लोगों को ये है कि जॉब में आगे क्या होगा या मेरा करियर कैसे रहेगा, तो वो थ्रेड मिल गया, राइट? आपको फिर आप क्वेश्चन पूछते रहते हो। ओके, सो जैसे कोई पर्सन आपके पास आया, जैसे आपने बोला, सो व्हाट आर द इनिशियल थिंग्स और इनिशियल इन्फॉर्मेशन यू वांट फ्रॉम दैट पर्सन? मुझे बस आदमी का नाम चाहिए रहता है और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, नो डेट ऑफ बर्थ एंड नथिंग लाइक दैट? It's something that, I would say just
हर टैरो कार्ड रीडर ना एक कलाकार है, मुझे ऐसा फील होता है, बिकॉज दिस इज एन आर्ट राइट। अब कोई कोई आपने देखा होगा किसी को ब्रश नहीं चाहिए होता है जब पेंट करते हैं, तो वो अपने हाथ से ही बहुत सुंदर कर देता है। सो इसी तरीके से मैं टैरो कार्ड को देखती हूँ कि टैरो कार्ड जो है ना, ये हर कलाकार, हर टैरो कार्ड रीडर अलग अलग कलाकारी करते हैं इन देयर ओन वे। तो मेरा जो वेक होता है कि वहाँ पे बस नाम चाहिए रहता है एंड दैट्स ऑल। कभी कभी रीडिंग्स में हमको उनका चेहरा भी नज़र आता है। सो या इफ़ आई वांट टू डीप डाइव इनसाइड, तो हम चाहते हैं कि हम उनको देखें और उनसे वो करें। सो अगेन कितना बोलना है वो ऊपर वाला ही तय करता है। लाइक आई विल से ओनली दैट मच जितना आपके लिए अभी सुनना ज़रूरी है। ओवरलोड इन्फॉर्मेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स व्हाट। Okay, so just you need the person's name and you can start your reading. यस लेकिन अगर आप दूसरा देखोगे कि बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, प्लेस ऑफ लोकेशन चाहिए होता है, बस तो वो डिफरेंटली डिपेंड करता है। या क्या पावर्स हैं और हाँ पर्सन या और किस तरीके से उस आर्ट को निभाते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। या ओके या सो अगर कोई पर्सन के पास कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेशनशिप रिलेटेड, so when a person comes to you, so how you help them to come out of that through tarot card reading? ओके सो टैरो कार्ड रीडिंग एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ टूल राइट। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि इसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे अगर वो नहीं बताए तो भी चलो फाइंड आउट यस यस, तो वो उसमें कहाँ पे अटका हुआ है ये बंदा, किस लिए हो रहा है। क्योंकि देखिए जो मनी का प्रॉब्लम होता है या बिजनेस का प्रॉब्लम होता है या आप बोलो रिलेशनशिप में होता है या आप जॉब में हो लेकिन फुट नहीं पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, सो ऑल दिस थिंग्स यू नो, इसका जो बेस होता है, जो प्रॉब्लम की जड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, द रूट कॉज ऑफ इट इज़ वेरी डिफरेंट। यू आपने सोचा भी नहीं होगा, इट इज़ वेरी डिफरेंट। Can it be related to your past years, your childhood? yes, your emotional disturbance at home, ये ब्लॉकेज वहीं से आ रही है। कनेक्ट हो सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मनी, बिकॉज मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। जैसे लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं होंगे भाई, मनी तो इतना है, इट्स प्लेंटी। जैसे हम एयर, वाटर, सनलाइट ले रहे हैं, मनी इज ऑल्सो देयर, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारे शरीर में घुस नहीं पा रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस। घुसेगी तो किधर से घुसेगी बताओ, है ना। तुम्हारे इतने सारे पुराने अपने बारे में जो तुम सोचते हो वो इतना छोटू है दैट यू डोंट फील दैट यू आर केपेबल ऑफ अर्निंग मनी, यू डोंट फील दैट कि तुम्हारे पास में पैसा आ सकता है, यू डोंट फील दैट यू आर एबंडेंट। तुम अपने पास को ही लेके वहीं पे तुम रो रहे हो, कहाँ से आएगी बता। तो वही चीज़ है, थोड़ा जगह दो आने के लिए, तभी तो आएगी। सो दिस इज व्हाट इट इज़ इन सिंपल टर्म्स, दैट जो भी आपके ज़िंदगी में जो दिख रहा है ना, वो कभी की रूट कॉज नहीं होता है, रूट कॉज कहीं और है, तो मैं उसको खोदती हूँ। सो दैट हैपन्स इन द हीलिंग पार्ट। So by asking questions you find out, or like some intuition you get this can be root cause by asking questions, and okay in that perspective how you find out got it. सो देखो एक तो ये होता है कि टैरो में ना हमें ऊपर वाली चीज़ दिख जाती है कि इसका ये चक्रास ब्लॉक्ड है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो और उसमें ना काफ़ी और अगेन अनदर थिंग इज़ दैट जब मैं बात करती हूँ लोगों से, द वे जो बिहेवियर मैं बहुत स्टडी कर रही है, द बिहेवियरल पैटर्न्स, वो स्टडी करते करते ही आया है बैक विद एक्सपीरियंस। ओके, तो वो बहुत स्टडी करती हूँ। सो द वे अ पर्सन टॉक्स राइट, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि व्हाट दैट पर्सन, उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है। इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन ही इज़ गुड और बैड, क्योंकि वो है ही नहीं मेरे रिचमेंट में, डुअलिटी इज़ जस्ट नॉट देयर। मैं ये मानती हूँ कि कोई भला या बुरा वाली चीज़ नहीं होते, देयर इज ओनली वन एंड दैट इज द लाइट। लाइट But divine light. द डिवाइन लाइट। Okay. ओके, क्योंकि देखो मरने के बाद आप भी उसी तरीके से मरोगे, डेथ तो सबको आनी है ना। ऐसा तो नहीं कि अब बुरा इंसान हो तो डेथ विल बिकम डिफरेंट फॉर यू एंड फॉर मी इट विल बिकम डिफरेंट, नो। सो कैसे बुरा हो गए आप और कैसे मैं अच्छी हो गई, वी आर गोइंग टू द सेम प्रोसेस राइट। द ओनली थिंग इज़ दैट कि जो चीज़ आपके लिए बुरा होगा वो शायद मेरे लिए अच्छा होगा, और मेरे लिए शायद जो बुरा होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। लाइक एक चोर है, उसको इतनी भूख लगी है ना, उसके पास तो कुछ भी नहीं है,
उसको तो चोरी के अलावा उसको कुछ पता ही नहीं है, आता ही नहीं है, वो चोरी करेगा और अपना पेट के लिए करेगा, राइट ना। फॉर मी इट्स ये खराब है क्योंकि उसने मेरा बैग चोरी करके चला गया, करेक्ट। लेकिन अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखो, वो तो अपने पेट के लिए किया है ना, तो ही हैज़ हिज ओन स्टोरी। Good that you don't judge people. Yeah, they come whether good or bad personality. वी कैन नॉट, क्योंकि बीइंग इन दिस प्रोफेशन मेरे टीचर ने तो यही सिखाया मेरे को, सबसे पहले अपनी पर्सनल जो स्टोरीज तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है उसको साइल करना पहले उसको उसके साथ मैच मत कराना, एंड फर्स्ट यू हील योरसेल्फ। इन्होंने इतना हम लोगों को इस चीज़ पे एम्फोसिस किया है कि जब तक तुम रेडी नहीं होते हो मैदान में मत उतरना। क्यों? अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करोगे, सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब करोगे, तो फिर प्लीज़ मत उतरना। तो ये जो बात है ना मेरे दिमाग में गड़ कर गई है। तो कोई जैसे मैंने बताया, इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्लाइंट, इट्स ऑल्सो अबाउट द पीपल दैट आई मीट इन माई डेली लाइफ। किसी की बात से ना ट्रिगर हो जाते, जैसे कोई गुस्सा ही आ गया, ये सैड हो गई, सो आई ट्राई टू फिगर इट आउट, यार सैड क्यों हूँ। सो नाउ ये पेशे में क्या है ना, पेशे में तो है ही है, अपने अंदर भी तो वैसे ही सिस्टम बन गया है मेरा, दैट आई ट्राई टू डिग इन कि कहाँ से आ रही है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा साफ करने में ईजी होता है, ताकि मैं उसका और किचरे ना हो। सो टैरो कार्ड रीडिंग में जैसे आपने बताया, तो इसकी क्या एक्यूरेसी होती है कि हाउ मच इज़ ट्रू? ये देखो, एक्यूरेसी लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो 95% मैं बोल सकती हूँ, बाकी 5% भगवान भरोसा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई बंदा आता है या बंदी आती है तो वो पूछेगा कि मैम क्या मेरी इसके साथ शादी हो सकती है, क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन दैट आई गेट इज फॉर रिलेशनशिप्स, नॉट मनी, या यही सब मिलता है, बिजनेस, है ना। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमको 70% दिख रहा है ना, तो वहाँ पे ये भी दिख जाता है कि ये 70% 90 तक जा सकता है। आप अगर ये करोगे तो आपकी कुछ भी तो खुद के भी तो काम करने पड़ेंगे, तभी जाके वो 90 पहुँच सकता है। तो आप उसी तरीके से ये करते हो, तो आप बोलोगे कि सी इफ़ यू डू दिस, जैसे अभी आपकी मतलब यहाँ आते आते मेरे को एक कॉल मिला, एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर दिस थिंग, लाइक यू नो शी इज़ इन जापान, ओके, एंड उन्होंने मुझे ये कहा कि शी इज़ हैविंग अ टफ टाइम विथ हर न्यू मैनेजर, ओके, वो इज़ फ्रॉम सम अदर एशियन कंट्री। सो नाउ व्हाट इज हैपन, वो लोग मिलते नहीं हैं पर्सनली, वो लोग ऑनलाइन मिलते हैं। सो जब मैंने कार्ड्स में देखा तो उन्होंने पहले ये बोला कि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई एम आई फीलिंग सो सैड एंड लोनली, एंड मैं मॉर्निंग में उठ के रो रही हूँ, एंड मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज माई रिलेशनशिप्स आर गोइंग फाइन। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैन यू प्लीज़ चेक इट आउट। तो मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है। तो मैंने देखा हाँ बंदी तो बहुत मेहनती है, काम भी कर रही है, बट देयर इज़ अनदर कार्ड विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग जो उसको भी नहीं दिख रहा था, और वो है उसका मैनेजर के साथ, मतलब उसको चैलेंजेस तो दिख रहा था, बट क्यों हो रहा है वो नहीं दिख रहा था। सो देयर वाज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट दैट देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, ओके ना। जो अगला वाला जो बंदा है वो कुछ बोल रहा है, एंड शी वॉज नॉट एबल टू मीट दैट पर्टिकुलर आउटकम। वो जो चाह रहा है वो भी प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है, और इसको भी समझ नहीं पा ये भी समझ नहीं पा रही है कि उसको क्या चाहिए। सो देयर इज़ अ मिसमैच। नाउ उसने बोला मेरा करियर कैसा रहेगा इन द फ्यूचर, यू हैव टू बी विद दिस मैनेजर, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आप अगर तो कार्ड्स दिखा दिया है कि अगर ये अपनी ही ये सैडनेस के जाल में फंसी रहती है, तो बिकॉज 3 months आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस गर्ल। अगर आप 3 महीने तक ये सैडनेस के जाल में ही फंसे रहते हो, इफ़ यू एंटरटेन दीज एनर्जीज, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन योर ओन लूप, घूमते रहोगे और उस भूलभुलैया से आप निकल नहीं पाओगे। बट इफ़ यू कम आउट, उसको ध्यान नहीं दोगे, अच्छा ठीक है इस बंदी की अपनी परेशानी होगी, इससे अच्छा है कि मैं ही थोड़ा प्रोएक्टिव हो लेती हूँ और मैं ही पूछ लेती हूँ कि सब कब देना है, कौन से डेडलाइन में देना है, क्या होना है। इफ़ यू टेक दिस एज अ लर्निंग, लाइक यू नो एज अ लेसन फॉर यू योरसेल्फ, तो फिर आप डेफिनेटली इस चीज़ को पूरा कर पाओगे। डोंट टेक इट पर्सनल, लाइक इमोशनल नहीं लाना है। सो दैट वॉज द गाइडेंस। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये 3 महीने के बाद 2 रास्ते भगवान ने दिखाए, या तो तुम स्टक रहोगी या तो तुम आबाद हो जाओगे, तुम्हारा पूरा ही पूरी सो यू लाइक इट्स अप टू हर, यस दैट अब तुम कौन सा रास्ता चूज करोगी।
सो देन तुम अपना लाइक यू विल क्रिएट योर ओन फ्यूचर, अपना अच्छा तुम खुद ही कर सकती हो. सो दिस इज हाउ टैरो गाइड्स यू, लाइक क्या हरी. This is the way you reach to 95%, like 75%, 75%, 70% as you said, through reading and through that person also. Yes, correct. That person has to work. Yeah. अगर वो देखो मैं बोल सकती हूँ तुम्हारा करियर ना अच्छा ही रहेगा, बट इट विल बी थोड़ा सा मीडियम. अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो अभी की एनर्जीज से, ठीक है. लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि अगर आपने उस तरीके से काम किया तो वो 70% से फिर 95% तक पहुँच जाएगी. Actually, you जो I did the solution notes. Yes. So actually मेरा next question solution related ही था. अब हमने ये तो बात कर ली कि how you find the problem, person comes to you, you find the problem, but how you give the solutions to healing and what are the different kind of healings you practice and you provide the help. ओके. सो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, दो तरीके की सॉल्यूशंस होती है मेरे पास. एक तो जो है कि मैं खुद आपके लिए करूँगी, ओके. और दूसरा होता है कि जो आप कर सकते हो है ना डेली रूटीन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मतलब आप ही कर रही हो, आपकी रूटीन भी बदले थोड़ा. बिकॉज एक्चुअली दिस यू टू बाई योर सेल्फ वो नहीं हो सकता है, करेक्ट. कोई आपके लिए कर देगा, ठीक है ना, बट आपको भी तो ये करना है फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अगर देखना है तो तब मतलब वो चीज़ें जो मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बोलती हूँ, या जो कोई भी मतलब आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी, अगर कोई एक बंदी या बंदा है जो रिलीजन्स ज़्यादा फॉलो करता है तो पूजा पाठ के तरफ से भी मैं बोल देती हूँ. ऑल्दो वो थोड़ी कम ही होती है मेरे केस में, ज़्यादा मेरा माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होता है, मेडिटेशन होता है. सो ये सारी चीज़ें होती है जिससे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो. कमिंग टू द अदर हैंड, जहाँ पे मैं खुद पिक्चर में आती हूँ एंड आई हेल्प देम इज थ्रू हीलिंग. ओके. सो देयर आर डिफरेंट हीलिंग दैट आई प्रैक्टिस. वन इज़ रेकी, जो कि बहुत ही एंशियंट फॉर्म ऑफ हीलिंग है. तो उसमें रेकी इज़ समथिंग दैट आई प्रैक्टिस. सेकेंड है एंजल थेरेपी, और तीसरा होता है आपका थ्रीडा हीलिंग. सो ये तीनों के कम्बिनेशन से, या जिनको जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जिनको जिस तरीके की सोल्यूशन चाहिए, हीलिंग चाहिए, जैसे आता है गाइडेंस ऊपर से, वैसे ही उनको डिलीवर किया जाता है. ओके. सो यू शो देम द पाथ, आप रास्ता दिखाते हैं, चलना उस पर सब कोई है. डेफिनेटली आपकी मैं सपोर्ट सिस्टम बन जाती हूँ. जैसे एवरी क्लाइंट फॉर मी, मैं उनको ये बोलती हूँ कि डरना मत, बिकॉज साइड में तो मैं हूँ तुम अगर गिरोगे तो मैं पकड़ने के लिए हूँ. सो वो कॉन्फिडेंस तुम मेरे ऊपर रख सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि तुम सोते रहोगे. तुमको सोना बिल्कुल नहीं है. तुम रिलैक्स हो जाओ कि बनानी है, रिलैक्स हो, लेकिन खुद का काम भी करो. अगर तुम कुछ नहीं करोगे, इफ़ यू थिंक दैट ओके फाइन ठीक है बनानी कर रही है, मैं ही हेल्प करूँगी ऐसे को, नॉट रिक्वेस्टेड. तो थोड़ा सा करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, जहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि अगर आप बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी आए ना जिनको ना ये लेजीनेस की बीमारी होती है कि मैम बहुत लेज़ी है, हम कुछ करा नहीं जा रहा है. सो जहाँ उन लोगों को डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट. तो उनका पहले हम लेजीनेस निकालते हैं, एंड वंस यू देयर तो को पुश करती हूँ, मैं रोज़ पुश करती हूँ उनको दैट यू हैव टू बी लाइक आई एम कनेक्टेड टू सच काइंड ऑफ पीपल थ्रू ओवर व्हाट्सएप. हमेशा मॉर्निंग में लाइक आई एम कनेक्टेड टू माई पीपल, उनको गाइडेंस दिया जाता है, उनको जो मेरे हीलिंग के जो क्लाइंट्स हैं उनको सपोर्ट दिया जाता है. सो आई डू ऑल ऑफ इट टू बी अ पार्ट इन देयर लाइफ. एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ पार्ट इन देयर लाइफ, एंड आई एम बिकॉज आई एम हु आई एम फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दैट. सो यही चीज़ है. ओके. सो अगर किसी पर्सन को कोई मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल शादी हो नहीं रही है, शादी में एग्जिस्टिंग शादी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो एक काउंसलर के पास भी जा सकते हैं एंड हीलर के पास भी जा सकते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंसलर एंड हीलर? ओके, या सो गुड क्वेश्चन, बिकॉज मैंने यही चीज़ के लिए शायद अपनी काउंसलिंग वाली डिग्री भी कर रखी थी. सो मैंने सोचा ये काम आएगा. बट बिकॉज ये अगर आप कोई काउंसलर के पास जाते हो, जहाँ तक दिस इज़ एंटायरली माई ओन परसेप्शन ना, अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हो तो उनके पास ना वो प्रोसेस थोड़ा डिले होगा. बिकॉज जो प्रैक्टिसेस हम लोग काउंसलर्स वाले फॉलो करते हैं वो करते 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 1 साल हो जाएगा. मतलब वो प्रोसेस थोड़ा स्लो है, और वहाँ पे जो क्लाइंट को ना शो अप ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज देंगे, आपको ये करना रहेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. अब मेरा बात यह है कि जो इंसान मर रहा है वो क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा, राइट? तब हीलिंग आती है. क्योंकि हीलिंग में क्या होता है ना कि आप उस इंसान को ऐसा लायक बनाते हो, पहले रेडी करते हो आप
उस एनर्जी से कि अब तू करने लगेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक पहले आप एनर्जीज देके उस इंसान को स्टेबल करते हैं, हाँ स्टेबल करते हो। So you give your energies like अपनी एनर्जीज नहीं, भगवान की एनर्जीज, हम चैनल है जस्ट, वी आर जस्ट अ मियर चैनल, ठीक है। तो वो एनर्जीज हमारे अंदर से पास होती है, आई जस्ट अ मीडिएटर, okay. तो एंड देन दैट एनर्जी इज पास फ्रॉम माई बॉडी टू यू। सो हम इसीलिए वी कैन नॉट से, वी हीलर्स कैन नॉट से दैट आई हील पीपल, आई हील दिस पर्सन, वो कहना गलत होता है, बिकॉज वी आर जस्ट मीडिएटर्स। हमारे बॉडी, क्योंकि वी आर अट्यून्ड तो विथ दैट डिवाइन एनर्जी, तो हम बस एक चैनल होता है, मीडियम होता है ना, अपनी एनर्जीज, भगवान की जो एनर्जीज होती हैं वो उन तक पहुँचानी। Yeah, I really like that your thing that you said, like I'm not healing, yeah, the God is he or is he. Sometimes like they get like I'm healing them. हाँ, ये चाहते, ये दिक्कत ही मेरे को भी हुआ ये, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट द दिस थिंग ना करियर में, एक जोश है तो माय गॉड ये पावर आ गया है, जैसे नहीं होता है आपके अंदर कोई सुपर पावर आ गया है, क्योंकि आप देख पा रहे हो, ओ माय गॉड दिस हैज हैपेंड, ये भी कर लेती, ये भी कर लेती, क्यों होता है सबको। तो वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस ईगो पार, या तभी आप अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि आप थीटा हीलिंग, रेकी हीलिंग, एंजल थेरेपी करते हैं, जैसे अभी सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे टर्म्स सुनने को मिल रहा है, लाइक क्रिस्टल, हिप्नोटिज्म, चक्रा ही, हाँ मेनी टर्म्स वी लिसन, सो आई एम फुल मूड मेडिटेशन, सो थोड़ा थोड़ा अगर इनके बारे में बताएं तो अच्छा रहे। ओके, लेट मी जस्ट पुट इट आउट फॉर यू। सो पहला तो जैसे कि है, लेट्स टॉक अबाउट चक्रास, क्योंकि चक्रास जो है वो बेसिक है हर चीज़ का। आप रेकी सीखने जाओ आपको चक्रास पढ़ना पड़ेगा, आप एंजल करने जाओ आपको चक्रास करना पड़ेगा। हमारे थीटा हीलिंग के कोर्स में भी चक्रा है। चक्रा मीन्स वो जो 7 चक्रास है, एग्जैक्टली, यस। तो बेसिकली हमारे 9 फॉर्म्स ऑफ बॉडीज होते हैं, उनमें से एक बॉडी होता है आपकी ऑरिक, जो मतलब एनर्जेटिक बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट कंप्राइजेज योर ऑरा। आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हो तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दे कैन सी द ऑरा, ओके, एंड कुछ लोगों का ऐसा होता है कि दे कैन सेंस इट, ओके, दे कैन सेंस इट, दे कैन लिसन फ्रॉम द एंजल्स और द, इस तरीके से, ओके। नाउ हैविंग सेड दैट, तो जो चक्रा होता है वो आपका बेसिक होता है, वो आपको हर चीज़ में पढ़ना पड़ता है। जो चक्रा हीलिंग होता है ना, इट एक्चुअली हेल्प्स, जैसे रेकी से भी आप हेल्प कर सकते हो किसी को, क्योंकि हर एक चक्रा हर इंसान की प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। जैसे आपका मनी से इशू रिलेटेड इश्यूज होता है, दैट कम्स टू योर रूट चक्र, दैट इज़ अ बेसिक, जैसे हम घर की नींव बनाते हैं, अब वो जो चक्रा है दैट डिनोट्स योर मनी, दैट डिनोट्स योर स्टेबिलिटी, दैट डिनोट्स इवन फियर, फियर इज द डेमन ऑफ रूट चक्रा। वैसे ही जैसे मोस्ट ऑफ द विमेन दे फेस मूड स्विंग्स, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, वो होता है स्वादिष्ठाना, दैट मीन्स योर सेक्रल चक्र, ठीक है। अब वो सेक्रल चक्र में क्या होता है, खूब पानी पियो, अच्छा, वाटर बॉडीज के साथ आपको रहना है, जैसे खूब क्रिएटिविटी हो जाओ, पेंटिंग करो, डांसिंग करो, इससे मूड स्टेबिलिटी हो जाएगी। दैट्स एन ईजियर थिंग, आई एम जस्ट सेइंग, इफ यू कम टू अ हीलर वी फिक्स दैट, बट मतलब उसको, उस डिफेक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, रिसर्च को ठीक करते हैं उस चक्र को। तो ऐसे ऐसे करके कॉन्फिडेंस इश्यूज होता है तो सोलर प्लेक्सस, जैसे हम बोलते हैं, मैं तो बोलती हूँ भैया रोज़ सूर्य को जल दो। कॉन्फिडेंस इश्यूज, येलो कलर पहनो, जैसे मैनेजर्स होते हैं, अगर कोई मैनेजर्स हैं हमारे ऑडियंस में अगर सुन रहे हैं कुछ, सो आई वुड से अगर मैनेजर हो तो यू नो यूज़ मोर येलो कलर, या वो आपको स्ट्रेंथ देगी। बनाना खाओ एवरी डे बिकॉज दैट्स अ येलो फ्रूट, ओके। या हार्ट चक्र, हार्ट चक्र इज फुल ऑफ लव, आपको इतना हर चीज़ से चिक 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 खुद के लिए ब्लॉकेज पैदा कर रहे हो। सो हार्ट इज लव, कंपैशन, नॉट ओनली फॉर अदर्स, खुद जो इंसान खोखला है वो दूसरों को क्या देगा, राइट। सो इट्स लाइक यू नो, यू फर्स्ट लव योर सेल्फ। जो सेल्फ लव नहीं करते हैं, खाली पार्लर जाने से सेल्फ लव नहीं होता है। सो यू हैव टू ओपन योर हार्ट सो दैट यू कैन लव योर सेल्फ। आपको पता होनी चाहिए कि मैं ओवरवर्क नहीं करूँगी, सैटरडे संडेज काम नहीं करूँगी, आई हैव टू गिव माई सेल्फ दैट रेस्ट, दैट काइंड ऑफ यू नो लग्जरी टू माई सेल्फ, कि मैं आराम करूँगी। तो दैट इज सेल्फ लव। एंड जब आपका हार्ट चक्र खुलता है, दैट इज ग्रीन इन कलर,
तो ग्रीन जितने हरी सब्जियां खाओगे उतना अच्छा है आपके लिए। ग्रीन कपड़े पहन सकते हो, लाइट ग्रीन से एवरीथिंग इस तरीके से। तो सब चक्रास का अपना अपना कलर कलर्स होता है उसी तरीके से। थ्रोट में आओ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हम बचपन से आपको चुप कराया गया, बेटियों को बोलना ही नहीं है। वी हैव दैट काइंड ऑफ इश्यूज इन आवर कंट्री। सो वैसे करके कि सप्रेस तुम्हें नहीं बोलना है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद नहीं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मेरे सास बहू तो बोलने नहीं देती है, तो हमेशा पर्दे के पीछे गया आपका। सो वो कहाँ से निकलेगा? वो थ्रोट चक्र जो होगा आपको थायराइड इश्यूज देगा, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू UTI। या तो कहीं से तो निकलेगा ना, स्ट्रेस बहुत सारा देगा। सो एवरीथिंग इज सो रिलेटेड। तो उसका है ब्लू इन कलर। तो जैसे क्रिस्टल्स की बात किया तो यू कैन यूज़ क्रिस्टल्स लाइक लापिस लाजुली। मैं ज़्यादा क्रिस्टल्स के बारे में बोलूँगी नहीं, बिकॉज आई हैवंट डन एनी कोर्स इन क्रिस्टल्स एंड बट या दो एक बेसिक नॉलेज है तो उसकी तरह से आप ये कर सकते हो। अगर आप क्रिस्टल्स वाले इंसान नहीं हो, लाइक जस्ट लाइक मी, तो आप क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड योर वॉइस इन योर मोबाइल। हर दिन गाना गाओ, कुछ भी शेरो शायरी लिखो या बोलो। द मोर यू स्पीक द मोर इट विल ओपन। ऐसा है। उसी तरीके से हमारा है नेक्स्ट इज थर्ड आई, जो इंट्यूशन सबको है, सिर्फ मेरे को नहीं, सबको है। जितना इस पे ध्यान करोगे इतना ही आपको दूसरे की सच्चाई नज़र आएगी, अपनी सच्चाई नज़र आएगी कि मैं कौन हूँ। तो इसको खोलो। ये धुंधला है तो सब धुंधला है। और ये यहाँ उसके ऊपर है इसके ऊपर है सहस्रा, दैट इज़ योर क्राउन चक्र। ये सीधा आपको कनेक्ट करती है। तो जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, सो दिस ओपन द, इसको आपको पूरा पता चलेगा यहाँ पे। या सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो यहाँ से ये तीनों जो है ना, ये स्पिरिचुअल चक्रास बोलते हैं लोग, हायर वर्ल्ड्स, कि यू आर कनेक्टेड। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ से ठीक करना पड़ेगा। द लोअर चक्रास ठीक करना पड़ेगा। दिस इज अर्दली प्लेन और मिडिल में है आपका हार्ट चक्र। ओके, या तो पहले ये ठीक करना पड़ेगा, फिर आप ऊपर ठीक आई थिंक ये इटसेल्फ में अपने इतने बड़े टॉपिक्स हैं। एग्जैक्ट। सो इन पे पूरा पॉडकास्ट शूट हो सकता है एक एक टॉपिक पे। यस। पर आज हम थीटा हीलिंग की बात करेंगे कि एज यू प्रैक्टिस दैट एंड यू हैव अचीव्ड सम लेवल इन दैट। सो थीटा हीलिंग होता क्या है, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। ओके, लेमन टर्म्स में अगर समझाना चाहूँगी तो थीटा हीलिंग में क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको थीटा स्टेट में पहुंचा देती हूँ। तो थीटा जो होती है वो ब्रेन वेव्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, है ना। जैसे 4 ब्रेन वेव्स होते हैं। तो थीटा वो वाली स्टेट होती है जहाँ पे हमारे ऋषि मुनि सालों साल तपस्या करते थे भगवान को पाने के लिए। वो है थीटा। इज इट द हाईएस्ट? इज द हाईएस्ट। ओके, यस। तो वो चीज़ है ना जो हमारे थीटा हीलिंग का जो फाउंडर है डियाना, सो शी इज स्टिल देयर, मोन्टाना में काम करती है UK, एंड एब्सोल्यूट अमेजिंग लेडी। ओके, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग वही कराती हैं। तो सो उन्होंने वही बोला कि वो हम एक सेकंड में पा सकते हैं दैट स्टेट जो ऋषि मुनि इतने साल तपस्या करते हैं, दैट वी गेट इनटू दैट स्टेट इन फ्यू मिनट्स। तो वो है थीटा। तो जैसे क्लाइंट आया आके उसको हम मेडिटेशन के थ्रू, वो थीटा मेडिटेशन होता है, उस प्रोसेस से मैं उसको वहाँ तक लेके जाती हूँ थीटा से। नाउ दैट कम्स टू द सेकेंड पार्ट जहाँ पे डिगिंग होती है। बस आपकी आंखें बंद रहती हैं। यू कैन से थीटा हैज़ अ बेसिस ऑफ हिप्नोसिस एज वेल। ठीक है, आपकी आंखें बंद रहती है लेकिन यू आर अवेयर सराउंडिंग में। अगर हल्की हल्की नींद आती है आपको, वैसी होती है, बट स्टिल यू आर अवेक। एंड इसीलिए क्लाइंट को पहले बोलते पानी पी लो, सो दैट आपकी, क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा क्योंकि हीट जाती है जब आप वहाँ तक पहुँचते हो, मेहनत लगती है, सो योर एनर्जी गेट्स यूज्ड अप, सो यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर बिफोर यू गेट इनटू द सेशन। वहाँ पे जाके आपका क्वेश्चन आंसर होता है, लाइक अ काउंसलिंग। ओके, तो वहाँ पे पूछते हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो। यू कैन एंड अप गेटिंग इनटू, अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन पास्ट लाइफ में है तो वहाँ भी मैं गई अपने क्लाइंट के साथ, विजिट करके आ गई। सो दैट वे ऑल्सो इट हैपन्स, लाइक बट 95% जो मेरे केसेस हैं वो चाइल्डहुड के ही इशूज़ रहते हैं। वो सारी चीज़ें जो अब्यूज़ होता है उनके साथ, जो भी वो मतलब चाइल्डहुड तक मेजॉरिटी केसेस होता है। एंड देन आपकी हीलिंग होती है, इंस्टेंट हीलिंग्स। इंस्टेंट हीलिंग्स मतलब ही थीटा। ओके, या पूरा रीवायर होता है।
आपके इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे इफ़ यू हैव अ फीलिंग दैट, जैसे अभी कल की बात है, कल दोपहर की बात है, जैसे एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने बहुत अपने बचपन से गरीबी देखा है। जिसके साथ शादी हुआ उनका भी पहले तो सब ठीक ठाक था जब वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट वंस दे गेट सेपरेटेड पूरा लॉस। इनकम टैक्स की रेट पर गई 2000 आई थिंक 4 या 8 में, ऐसी स्टोरी थी उनकी। सो उसमें क्या, अब प्रॉब्लम उसको ये लग रहा है कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, and she also wants to start. She's thinking that because of her, she's blaming herself. No, she was first thinking that कि ये मेरे हस्बैंड के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद कोई हमको श्रापित कर दिया, लाइक द इन लॉज एंड ऑल। प्लस वो भी ये कह रही है कि मैं भी चाह रही हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट नहीं हो पा रहा है और मेरे पास पैसे ही नहीं है, मनी इज़ द प्रॉब्लम। ओके, तो जब हमने डिग इन करा तो देखा कि ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है या 2008 की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो उसके खानदान से आ रही है। मतलब जब वो अपने मॉम डैड के पास थी, एकदम शी वॉज आई थिंक 5 और 6 ईयर्स, तब से हो रही है ये प्रॉब्लम। ओके राइट। तो वहाँ से ये क्या होता था कि उनके पापा अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करते थे और उनकी मम्मी के पास उतने पैसे नहीं रहते थे, तो शी नेवर फेल सपोर्टेड, शी नेवर फेल कि हमारे पास इतना हो सकता है, राइट। तो देखो आज जो मैं जब उनको पूछ रही थी कि क्यों नहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हो, तो उन्होंने बोला पैसे ही नहीं मेरे पास, राइट। तो ये जब उसने स्टार्टिंग से सुना था, सुना सारी है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है और मेरे पास तो हो ही नहीं सकता, आई एम नॉट केपेबल, दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, आई एम नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग मनी, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, सो दीज आर द लिमिटिंग बिलीफ, ब्लॉकेजेस है। हाँ, इसको हम लोग थीटा में लिमिटिंग बिलीफ बोलते हैं। लिमिटिंग इसलिए क्योंकि यही आपको लिमिट कर रहा है जिंदगी के आगे पड़ाव में जाने के लिए। Then they rewire it and We don't know सबकॉन्शियस माइंड पे क्या ब्लॉक है, क्या लिमिटेड बिलीफ है। एग्जैक्टली या तो उसी में तो ये डिग इन प्रोसेस में होता है, और हीलिंग में ये जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं उसको हम लोग रिवायर कर देते हैं। हम फिर रिवायर करते हैं दैट आई एम अबंडेंट, आई एम सेफ, आई एम ऑलवेज सपोर्टेड, ऐसे। तो ये आप चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए पहले उसको रेडी करना पड़ेगा, राइट, कि तुम एक्सेप्ट करो, तो उसी तरीके से ये काम चलता है। ओके, सो पहले रूट कॉज फाइंड आउट करो, देन एक्सेप्टेंस एंड देन चेंज। एग्जैक्टली, वाओ, वंडरफुल। सो अभी जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है? दिस इज बीटा, ओके, पूरा एक्टिव स्टेट। या सो थीटा स्टेट ऑफ माइंड जैसे होता है, तो कोई पर्सन को कोई प्रॉब्लम आई तो देन दे शुड गो टू थीटा स्टेट ऑफ माइंड, और ऑलवेज वी शुड बी इन थीटा स्टेट ऑफ माइंड? ऑलवेज यू कैन नॉट, राइट। मतलब सी फॉर अ नॉर्मल पर्सन इफ यू नो थीटा, तो फिर आप उस स्टेट में रह सकते हो। जैसे मैं थीटा स्टेट में रहती हूँ फॉर द एंटायर डे, बिकॉज आई हैव टू लाइक यू नो गेट द क्लाइंट्स, पूरे दिन में काम रहता है, तो मैं एक बार थीटा स्टेट में रहती हूँ और मेरा पूरा काम जब खत्म हो जाता है देन आई कम डाउन थीटा से फिर नॉर्मल बीटा स्टेट में। तो उसी तरीके से अदरवाइज लाइक अगर कोई क्लाइंट है जिनको प्रॉब्लम है तो वो सेशन में ही आते हैं और सेशन में ही लेके जाते हैं, फिर उसको सेशन के बाद उसको निकाला जाता है बीटा स्टेट में, वैसा। सो व्हेनेवर यू वांट टू मेडिटेट दैट टाइम यू कम टू दैट स्टेट। हाँ, अगर थीटा मुझे करना है तो थीटा में चली जाती हूँ। जैसे आप अगर रेकी करोगे तो रेकी होता है अल्फा स्टेट में। अच्छा, अल्फा होता है थीटा के थोड़ा नीचे, मतलब सोगे नहीं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, वेव्स जो है उतना ज़्यादा स्लो नहीं होगा, थोड़ा सा उससे फास्ट होगा, थोड़ा सा। अल्फा में मतलब रेकी स्टेट इज द अल्फा स्टेट। ओके, ऐसा। सो अगर जैसे इफ आई वांट टू डू थीटा हीलिंग फ्रॉम यू, सो अगर मेरे को मेडिटेशन नहीं होता है, मेरे से आई कैन नॉट सिट, आई कैन नॉट फोकस, स्टिल आई कैन डू? यस, इट्स अ परफेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे आऊँगी, वो भी ऑनलाइन, बिकॉज आई डू माई सेशंस ऑनलाइन ओनली। तो बोलते कैसे आएँ, क्योंकि मैं तो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ। मैंने कहा तुम आओ, बिकॉज जब वो आता है ना, उसकी एनर्जीज को हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, उसको इस तरीके से कर देते हैं सो दैट द पर्सन शुड फील सेफ, शुड फील काम, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। जब हम लोग हीलिंग कोई भी लोगों से डील करते हैं, काफ़ी सारे सेंसिटिव होते हैं। ऊपर से आप जानते नहीं हो मुझे, आई एम अ स्ट्रेंजर फॉर यू, सो इट्स माई ड्यूटी टू मेक यू फील कंफर्टेबल सो दैट यू कैन एक्सप्रेस प्रॉपरली।
और फिर तो खोलोगे आप. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि उस इंसान जो है उसको सेफ फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम बोल सकती हो कि तुम ये ऐसी जगह है जहाँ पे तुम खुल के बोल सकते हो जितने सालों तक तुमने बोला नहीं है. बहुत सारे ट्रॉमा केसेस होते हैं स्वाति जहाँ पे लोग विजिट ही नहीं कर सकते बिकॉज दे लॉस्ट देयर मेमोरी. वो देख ही नहीं सकते एंड इट्स टू डार्क. ओह, ऐसे भी होता है जैसे कि want to remember. नो रिमेम्बर नहीं, वो खाल ब्लैक, उसको याद ही नहीं है क्योंकि वो ट्रॉमा है. अच्छा. उनको कुछ याद नहीं है. बट देन उसको साफ करना ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि आप देखो. तो हम लोग इधर से एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं कि यू विल बी एबल टू सी, यू आर सेफ. जब हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पुश करते हैं, क्योंकि देखो ट्रॉमा तभी साफ होगा रिविजिट करने से ही. उसको जब तक इग्नोर करोगे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो आप ही को जाना पड़ेगा दोबारा अपने ट्रॉमा को विजिट करने के लिए. फिर वो बोलते हैं कि ये इंसान था जिसने मेरे साथ किया एवरीथिंग. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बोलते हुए भी बहुत बुरा लगता है. बट देन द थिंग इज दैट कि जब बच्चे होते हैं ना, मतलब लाइक when we are adults now, बट जब हम लोग बच्चे रहते थे किसी न किसी के साथ, मोस्ट ऑफ दिस के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता ही, अब्यूज होता ही है ना. तो वो चीज़ बहुतों के साथ पाया गया है. एंड दे कांट, मतलब दे कांट विजिट. वो बोलते, और वो भी क्या, खानदान के ही लोग रहते हैं ना, कैसे बोलेंगे. मम्मी को पता चल गया तो, पापा को पता चल गया तो कैसे बोलूँगी. और बहुतों के घर में ऐसा भी हुआ है कि बोले भी हैं बट नो एक्शन. तो उनके माइंड में ये आ जाएगा कि नोबडी सपोर्टेड, नोबडी स्टूड अप फॉर मी. माई मॉम न्यू बट स्टिल शी डिड नॉट स्टैंड अप फॉर मी. तो उनके दिमाग में ये एक अनदर लिमिटिंग बिलीफ आ जाता है कि कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता है. अगर बोलूँगी तो मेरी इज्जत खराब, मेरी फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी सोसाइटी में. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. बट देन आपको वही चीज़ तो आपको खाई जा रही है ना पूरी ज़िंदगी. तो आप जाते हो, उस ट्रॉमा को फेस करते हो और फिर आते हो विद अ न्यू पर्सन, क्योंकि आपने वो रिलीज कर दिया ना मेरे सामने, हो गया. So, जैसे इन केसेस में आपको कितनी सिटिंग्स लगती हैं? मतलब आई डोंट थिंक कि एक बार में कोई इंसान इतना ओपन हो सकता है. एंड यू ऑल्सो नीड टाइम. सो हाउ मेनी सिटिंग्स इन दीज टाइप ऑफ सिटिंग्स? इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस. लेकिन थीटा में ऐसा होता है कि इट्स सो पावरफुल कि एक प्रॉब्लम के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी. जैसे कोई इंसान अगर पैसे के लिए आता है तो आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज आ जाएगा, आपको लाइक ऐसा आ जाएगा कि वो बोल ही नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. लॉट ऑफ थिंग्स विल कम. तो बेसिकली वन प्रॉब्लम के लिए वन सिटिंग इज गुड. ओह यस, दैट्स इट. ग्रेट. उसके बाद फिर फॉलो अप करते रहो. मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि मैं प्रैक्टिसेस आपसे करवाऊंगी, दैट इज समथिंग यू शुड डू. तो उसमें क्या होता है ना, आप खुद के चेंजेस देखते रहते हो. और अगर आपको कंटिन्यूअस मतलब चाहिए, लाइक यू नो यू नीड कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड ऑल, फिर दूसरे मेथड्स होते हैं जिससे मैं आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट देती हूँ. तो अगर मुझे ऐसा फील होता है कि इवन आफ्टर गिविंग थीटा यू नीड मोर सपोर्ट, तो दूसरी चीज़ें मैं देती हूँ आपको. तो उसी तरीके से दिस प्रोसेस हैपेंस until and unless I see my client कि he or she is in a position that you know he said that yes I'm satisfied, I'm all right now, I'm 80%. अगर 100% नहीं भी होता है, क्योंकि 100% के लिए everybody's body is different, right? कोई शो अप करता है 1 month में, कोई शो अप करता है 2 महीने में, कोई 7 दिन में ही शो करता है. तो everybody's body is different, so accordingly I plan out and execute according to your progress. Okay, according to case to case depend करता है. accordingly you decide. Yeah. सो अगर मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल प्रॉब्लम भी टेक कि थंब सकिंग प्रॉब्लम है, सो मैं उसको करेक्ट करना चाहती हूँ, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, सो शुड आई ब्रिंग माय किड टू यू और आई कैन हील थ्रू यू टू माय किड? ओके, सो यस, मदर्स क्या करते हैं अपने किड्स के लिए आते हैं मेरे पास. तो उनके लिए जब मैं करती हूँ तो मैं थीटा नहीं करती, क्योंकि थीटा में क्या होता है, यू नीड टू बी एक्टिवली लाइक यू नो टॉक ऐसा. लेकिन थीटा के थ्रू से मैं दूसरी मोडालिटी यूज करती हूँ, एंजल थेरेपी, बिकॉज बच्चे के लिए एंजल्स वर्क्स वंडर्स एंड एंजल्स लव किड्स. उनको बस बुलाओ और आपका बच्चे का सब कुछ दूर हो जाएगा. आई हैव सो मच ऑफ फेथ इन एंजल्स. इस तरीके से. तो जैसे आपने थंब सकिंग बोला है, अब थंब सकिंग क्यों करते हैं, एनी आइडिया? मे बी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन इश्यू. नहीं, उनको कंफर्ट फील होता है.
जब बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट सक करते हैं वो लोग, निपल सक करते हैं, राइट? तो उनको कंफर्ट फील होता है उससे, तो वो कंफर्ट चाहिए रहता है। इसीलिए कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है उसको, कोई वो नहीं है उसको, बस ये है कि मेरे को कंफर्ट चाहिए। तभी सोते समय दे नीडेड। हाँ, दे नीडेड। कभी किसी किसी को जैसे कि कान पकड़ने का आदत होता है, किसी किसी को ऐसा लगता है कि जैसे आप पीठ में ऐसा सुलाओ तो ही वो लोग सोते हैं, राइट? सो दीज आर ऑल द कंफर्टिंग वेज दैट अ चाइल्ड नीड्स। So how angels help them? How तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस दे कैन नॉट टॉक, दे आर टू यंग टू डू दैट। जैसे लोग आते हैं, इवन मॉम्स कम फॉर द गैजेट एडिक्शन, सारा दिन मोबाइल पे रहता है। यस और मेरा ये होता है कि ये फेब मार्च के टाइम पे ना बहुत आते हैं फॉर द एग्जाम्स टाइम्स होता है, क्लास 10 के बच्चे मिल जाएंगे, क्लास 12 के बच्चे मिल जाएंगे, तो उनका मुझे करना पड़ता है थ्रू एंजल्स। सो व्हाट आई डू इज अगेन हील, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आई डू डिस्टेंस हीलिंग उस टाइम पे। आई कॉल द एंजल्स एंड देन उस जैसे जैसे उनको स्लॉट दिया गया है, उनकी प्रेजेंस ज़रूरत भी नहीं है। लाइक वंस आई डू द हीलिंग, मैं बोल देती हूँ कि आपका आज का हीलिंग हो गया है। हर एक इंसान को स्लॉट दिया जाता है उस तरीके से, तो आपको खुद ही वो मिल जाएगा। लाइक यू कैन सी द So चेंज। that kid should not be present. नो, आई डोंट नीड Okay. देम। You give from distance. सेम फॉर द इवन अदर पीपल ऑल्सो। जैसे बहुत सारे बिजनेस मैन आते हैं, वुमेन आते हैं, कहाँ टाइम होता है उन लोगों के पास कि मेरे साथ वो आधा घंटा भी वो बैठ के वो करे। सो डोंट हैव द टाइम। सो मैं उनको बोलती हूँ आप अपना काम करते रहो, आई विल डू माई जॉब। Oh. सो वैसा आपको पता होगा कि अच्छा आज मंडे है, तो आज तो बनानी ने मेरे को ये वाले टाइम पे किया था, दैट मीन्स मेरी हीलिंग होनी है। तो वो जब मेरा काम हो जाता है, आई जस्ट सिंपली ड्रॉप अ टेक्स्ट, और जो भी हीलिंग के दौरान जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है मैं उनको दे देती हूँ कि प्लीज ये कर लेना, बिकॉज दोज गाइडेंस कम फ्रॉम एंजल्स, और अगर आप करोगे तो आपको 100% रिजल्ट जल्दी दिखेंगे। Okay. या तो वैसे सो थीटा हीलिंग के थ्रू, जैसे थीटा हीलिंग के आपने जो ओरिजिनेटर की बात करी, दैट लेडी की, आई हैव हर्ड दैट शी ट्रीटेड हर कैंसर आल्सो। Yes, we सो इज understood, इट रियली पॉसिबल कि फिजिकल डिसीजेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व थ्रू यस। देखो, जो भी हेल्थ की इश्यूज होती है ना, चाहे वो थायराइड होती है या डायबिटीज होती है या कैंसर होती है, वो हमारा वो सारी जो डिजीजेस होती है वो हमारे हेल्थ पे नहीं, मतलब फिजिकल हेल्थ पे नहीं, मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड होती है, सारे इमोशन से कनेक्टेड होती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कैंसर का, सो आई वाज वर्किंग ऑन अ कैंसर पेशेंट। उनका ऐसा था कि देखो, मैं ये नहीं कहती कि वो उनकी जो मृत्यु है वो उसको मैं रोक सकती हूँ, बिकॉज डेथ एंड लाइफ वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, बट व्हाट आई कैन डू इज दैट कि जब तक वो इस धरती पे है, अगर मेरे थ्रू उनका कुछ होना है तो आई विल डू माई सर्विस, है ना। तो जैसे मैं कैंसर पेशेंट पे काम कर रही थी, तो उनका ये है कि लाइफ स्पैन हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आप 3 मंथ्स तक ही करोगे, तो उसका 6 मंथ्स तक हो सकता है या 1 ईयर तक कर सकते हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दैट पर्सन इज विलिंग टू सर्वाइव। अगर आपको, क्योंकि वो अपने सोल के ऊपर है, अब सोल रहना ही नहीं चाहता है तो मैं क्या करूँ उसको। या इफ दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू डाई, या यू कैन नॉट। तो ये चीज़ होती है। जैसे मैंने डायबिटीज़ पे भी काम किया है। अब डायबिटीज़ क्यों होता है? हमें मीठा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, मतलब इसको बंदे को प्यार चाहिए, कोई प्यार दो इसको। सो दिस इज व्हाट डायबिटीज इज ऑल अबाउट। वाओ, दिस इज रियली डिफरेंट। यस। तो इसी तरीके से घुटने का दर्द होता है, टू मच ऑफ रेजेंटमेंट। ऑब्वियसली विटामिन डी की भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही, विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकता है, बट देन अगर आपको घुटनों में रिजिडिटी हो रही है या इस तरीके से, हम लोग रेजेंटमेंट, किसी के लिए गुस्सा यहीं पे रखते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड हो आप। जैसे आप किसी को देखते हो ना कि काफी ज्यादा है, ये बोल दिया तो बोल दिया, अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं, दैट काइंड ऑफ पर्सन, उनके नीज बहुत स्टिफ होते हैं। अच्छा। उसी तरीके से आपको अगर बैक में बहुत इश्यूज है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, इट मीन्स दैट यू फील लैक ऑफ सपोर्ट इन योर लाइफ। तो ऐसे ही होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, किसी को थायराइड था, तो थायराइड से उनको क्या होता है, यूटीआई हो जाता था एवरी मंथ। अब क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो फिर पता चलता है कि मैं तो बोल ही नहीं सकती कुछ, मैं अगर कुछ बोलूँ घर पे तो कोई सुनता ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। यूटीआई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको सप्रेस किया जाता है और आपने कभी बोलने का ही आपको मौका नहीं मिला है, यानी यू वांट टू टॉक,
सो इस तरीके से है. वाओ, दिस इज सो ग्रेट टू हियर कि प्रॉब्लम कहीं और है एंड वी ट्राई टू सी Yeah. कि फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आई विल डू दिस एंड दिस, Exactly. बट समटाइम्स द प्रॉब्लम इज रियली डिफरेंट. डिफरेंट. यस, तो वही कह रही हूँ कि बोलते हैं ना हमको तो, मुझसे तो पैसा हो ही नहीं रहा है, पैसा हो ही नहीं रहा है. इवन आई वाज देयर. ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट चेंज है कि मेरी माइंडसेट चेंज हो गई है. मतलब मेरे टीचर्स ने मेरे को इतना डांट के बोले करो तुम करो. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई टीचर्स कि they have come in my life and show me that this is the path, this is what your soul needs. नहीं तो मैं भी शायद lost soul की तरह घूमती रहती, right? तो right time पे आ गए हैं and I was pretty young at that state जब मेरे ये चीज़ आई हैं मेरे सामने, so that जिंदा रहते हुए I can at least do something valuable to people. Yeah. So yeah, I mean it's very surprising to even decode my own life कि ऐसा क्यों हुआ था. I have seen the relationship that I had with my father. I have seen the relationship I had with my mother. Not in this lifetime only. Earlier. Why I am with my husband or why I am being friends with some people. I know every reason of it. वो मैंने खोदा इसीलिए. बिकॉज अगर कोई इशू होता है आई डोंट वॉन्ट टू लेफ्ट इट ओपन बिकॉज आई फील दैट वहाँ से कुछ शायद लर्निंग है मेरे लिए. तो आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और जो भी है रिजॉल्व करने का वो ख़त्म करो, रिजॉल्व करके उसको बंद कर दो, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट बर्थ एज वेल. नहीं चाहिए. वंडरफुल. सो थीटा, जैसे आजकल हम ये वर्ड बहुत सुनते हैं मैनिफेस्टेशन. या So theta healing के through when you go into that state of mind, Yeah. so manifest we can do or how we can achieve it? we can manifest as well. We can manifest our soulmate. Again, when we say that soulmate का ये मतलब नहीं होता है कि romantic relationships only. It can be platonic as well. Soulmate का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान, ऐसा आपका एक आपकी सोल का ही एक सोल फैमिली का ही एक पार्ट, एक फैमिली मेंबर जो इस अर्थ में है. एंड दैट व्हेन दिस पर्सन कम्स, मैन और वुमेन, ऑपोजिट जेंडर या इक्वल सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, ऐसा इंसान जो वो आने के बाद आपको ना धीरे धीरे आप देखोगे कि आप में डेवलपमेंट हो रहा है. आपकी सोच बदल रही है, पॉजिटिव में सोच बदल रही है. आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपको हर चीज़ से मतलब सीखने को मिल रहा है. बेसिकली योर सोल इज़ अपग्रेडिंग फ्रॉम क्लास 9 to class 10 ऐसा. तो वो होता है सोलमेट. या इन टर्म्स ऑफ अगर मैरिज में भी अगर हम बोलते हैं कि पार्टनर नहीं मिल रहा है, सो वी कैन डू अ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस थ्रू थीटा फॉर मैरिज पार्टनर एज वेल. लेकिन हैविंग सेड दैट, पहले मैरिज क्यों नहीं हो रही है या क्या ब्लॉकेज हो रही है उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा. तो मैनिफेस्टेशन इज डेफिनेटली पॉसिबल थ्रू थीटा हीलिंग. आई डू इट थ्रू थीटा, आई डू इट थ्रू एंजल थेरेपी. हो सकता है. So health भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो. हाँ, यस, जैसे कि वेट रिड्यूस, मेरा खुद का ही. सो वेट बढ़ रहा है बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, आई डू ईट अ लॉट. आई यूज्ड टू ईट अ लॉट. अभी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ माई एज आई हैव टू मैनेज इट. सो अर्लियर इट वॉज लाइक दैट. ओके, तो हमारे टीचर ने बहुत अच्छी बात कही थी. उन्होंने बोला था कि ऐसे मत बोलना कि आई वॉन्ट टू लॉस्ट दिस मेनी kgs. दिस इज नॉट द राइट अफर्मेशन. When you say your brain that I want to lose this many kgs, इसका मतलब ही ये है कि तुम ब्रेन को ये बोल रहे हो कि अभी तक हुआ नहीं है. No, Then तुम प्रॉपर स्टेट में नहीं हो, मतलब तुम्हारे में कुछ डिफेक्ट है. Get it? तो तुमको यही बोलना है कि I am in my best health. Each and every cell of my body is healthy and happy. उसको तो खुश कराना पड़ेगा ना पहले कि तुम जैसी हो, तुम अच्छी हो, तुम खुश हो. you should accept yourself. Yes, and that's how you are going to look better and better and better by reducing weight, by glowing your skin. सब बदल जाएगा. Wow. तो ऐसे डिफरेंस होता है. जो एफर्मेशन हम लोग बोलते हैं ना, एफर्मेशंस भी बहुत करेक्टली बोलना चाहिए. जस्ट ऐसे नहीं आ सकता है. should believe in it. और क्या बोल रहे हो वो मैटर करता है. जैसे आप अगर ये, जैसे मैंने बोला कि रिड्यूस, लैक, ये सब अगर वर्ड्स यूज करते हो, इसका मतलब आप लैक वाले वाइब में बह रहे हो. लेकिन अगर आप बोलते हो मैं तो ऑलरेडी सही हूँ, जैसी भी हूँ, है ना, माई ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज हैप्पी एंड हेल्दी. आपने बोल दिया, मतलब यू हैव ऑलरेडी अफर्म्ड इट, तो आप हेल्दी ही रहोगे.
वो आजकल जैसे दिलजीत दोसांझ का बहुत चल रहा है, मैंने उनका मैनिफेस्टेशन का बहुत सुना है कि इन वो फ्रंट बहुत ऑफ बोलते मिरर हैं। ही यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट, लाइक आई एम सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, Yes. एंड इट हैपेंड, It happened. बिकॉज़ ही बिलीव्ड इट Yes. कि मैं ऐसे गाऊंगा इतने सारे लोगों के सामने और लोग मेरे लिए सुन रहे होंगे. Yes, इट हैपेंड. it happened. सो मैनिफेस्टेशन के काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, जैसे टेस्ला ने भी, निकोला टेस्ला का भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, लाइक 369 टेक्निक्स, फिर बे लीफ मैनिफेस्टेशन भी है। हाँ, बहुत सारे जो फुल मून में करते हैं, सॉरी न्यू मून में भी करते हैं लोग बहुत सारे। तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। पिलो मैनिफेस्टेशन मेथड है। मतलब आप अगर मैनिफेस्टेशन देखोगे तो साइंटिफिकली बहुत सारे लीडर्स ने ऑलरेडी बोल रखा है अबाउट मैनिफेस्टेशन, एंड देयर वे ऑफ डूइंग इट इज़ वेरी साइंटिफिक। ओके, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। बट एक जो चीज़ मैंने देखा है विच इज़ वेरी कॉमन इन ऑल ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक इज, नंबर 1 is to first keep your vibe very calm. You make your energies very calm, and then you have to visualize it. लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मेरे से विजुअलाइजेशन नहीं होता है, हम देख नहीं पा रहे हैं। बोलो क्यों नहीं देख पाते हैं? Maybe they don't believe it fully. Exactly, yeah. अब जब जो चीज़ आप बिलीव ही नहीं कर पाते हो वो आंखों के सामने कैसे आएगा? तो you first have to believe it to visualize it. Now once you visualize it, the main वहाँ पे आता है स्टेप, और वो होता है फील इट। जैसे आपने दिलजीत दोसांझ की बात कही, तो वो सिर्फ मिरर में देखते ही नहीं थे, वो देख के फील भी करते थे कि भैया मतलब वो जो एड्रेनलिन रश, या और जो वो फीलिंग होती है ना, इसका मतलब वही, वो अब एक करंट सा दौड़ता है, इसका मतलब आप उस वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो रहे हो। एंड द मोर यू डू इट, द मोर यू डू इट, एक दिन हो गया, यू आर इन दैट वाइब्रेशन, यू आर ड्वेलिंग इन दैट वाइब्रेशन, और हो गया, ड्रीम comes into reality. This is how it works. There comes the energies that you initially said, like everything Yes. is energy. Yes. Okay. आपको उस फ्रीक्वेंसी तक जाना पड़ता है। जैसे रेडियो में हम लोग ट्यून इन करते हैं ना, इधर खर 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 आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा ट्यून कर दे, तो वो जैसे आप एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून इन करोगे तभी तो आवाज़ आपको क्लियरली सुनने को मिलेगी ना। उसी तरीके से आपको उस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना पड़ेगा। Oh, great. बहुत अच्छा लगा. Thank you, Banani, for coming here today. Thank you. And giving us so much knowledge about tarot card reading, different kind of healings, and like how this works, and what is the power of human mind. Wow, it's great. अब लास्ट में आप ये बताइए कि अगर किसी हमारे व्यूअर्स को आपका कोई सेशन लेना हो, so how they can connect with you? Yeah, I simply can drop my WhatsApp number. Maybe you can share it in your screen or in the details. So you can WhatsApp me on that number, and yeah, we will get in touch with you. आपको slots दिए जाएंगे, आपको registration की process दिए जाएंगे, and then you can definitely get in touch with me for a session. And what are the problems of our women viewers, especially you can solve? Like for what problems they can come to you? Everything. We women are filled with problems. सब कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ ऐसी है ही नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकता है। सब कुछ सॉल्व हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विथ आवरसेल्व्स। जैसे अगर हमको ही कुछ प्रॉब्लम है कि बहुत सारे वुमेन को ऐसा लगता है कि हमको प्यार चाहिए, ओके, एंड चाहे वो शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, बट वी ऑल आर लुकिंग फॉर लव, कि कोई तो अटेंशन दे, कोई तो सुने मेरी बात, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई गेट टू हियर ऑफन। तो मैं वही बोलती हूँ कि कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज कोई अपना है ही नहीं। बिकॉज एवरीबडी हैज देयर जॉब मैन। कोई तुम्हारे पास बैठ के क्यों सुनेगा? तुम पैसे देते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाई पीपल विल कम एंड जस्ट लिसन टू यू? ओके, तो नहीं करेगा कोई भी, बिकॉज उनकी भी एक एक टाइम होती है लिमिट कि इतना ही सुन सकता हूँ, इससे ज़्यादा और मैं नहीं कर सकता हूँ। सो वी नीड टू सर्व आवरसेल्व्स। एक फ्रेंड होता है, वो कुछ हद तक ही हमारा वो कर सकता है, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, सेम वाइज वो कुछ हद तक ही कर सकते हैं, लेकिन जो आपको जो 100% सेटिस्फैक्शन कोई नहीं करेगा। तो वही, क्योंकि उनमें वो बैंडविड्थ ही नहीं है ना लेने की, वो भी तो इंसान ही है। So what do you suggest कि self healing, self love? सेल्फ हीलिंग, यस। सेल्फ लव तो तभी आएगा व्हेन यू डू हीलिंग, क्योंकि जब तक आप खोलोगे नहीं, देखो वही है, गणेश भगवान को घर लाने के लिए हम पहले अपनी घर की सफाई करते हैं। सेम वे हियर ऑल्सो,
टू ब्रिंग इन न्यू एनर्जी। हीलिंग का मतलब क्या होता है? न्यू एनर्जी। वो न्यू एनर्जी लाने के लिए पहले पुरानी एनर्जी को तो क्लीन करना पड़ेगा ना, नहीं तो उसको कहाँ रखेंगे हम लोग? दैट्स व्हाट इट इज। सो फर्स्ट यू हील योर सेल्फ, एंड सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स भी सिखाती थी मैं, एंड क्लासेस होती थी मेरी मेडिटेशन के रात को, बट नाउ बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू इट, बट येस सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। वो मैं आपको, जब हमारा हीलिंग थेरेपी सेशंस होता है तो आई डू गाइड कि आप घर में क्या क्या कर सकते हो खुद से, दोज थिंग्स इफ यू डू इट, एंड सिंपल थिंग्स टू ब्रिंग जॉय। तो सबसे पहले वुमेन के लिए तो मैं यही बोलूँगी, एक ही सिंपल सोल्यूशन है, फिगर इट आउट व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय। अगर डांसिंग है तो डांस करो, अगर आपका लाइक यू नो सिंगिंग है तो सिंगिंग करो, कुकिंग है तो कुकिंग करो, बिकॉज बहुतों के लिए कुकिंग इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, है ना। तो हर एक इंसान का अलग अलग होता है, बट वो करो। एंड कोई कुछ बोलते हैं कि नहीं डांसिंग तो है, बट अब डांस में कैसे करूँ, I cannot go out या करना, make sure you do it even after locking your room. Make sure 10 मिनट ही दे दो, क्योंकि वो जो खुशी है, अगर डांसिंग योर पैशन, तो वो खुशी सिर्फ आप ही को पता है और वो खुशी कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता है। सो गिव इट टू योर सेल्फ, गिव इट टू योर सोल दैट इज क्रेविंग फॉर, तभी मिलेगी आपको 100% satisfaction. That's true. Yeah. That's great. Thank you again, Banani, for coming here and telling us about the tarot card reading and the healing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Rolling 2. Hello, mommies. So I hope आपको आज का हमारा podcast अच्छा लगा होगा. So if you are stuck in any problem, whether it is related to love, relationship, your career, your business or money, if any problem is there, please take help from the expert healers and come out of that problem. And as they say, watch your thoughts, because your thoughts become your words and your words become your reality. So be happy and stay positive and let us know कि आपको कुछ भी टॉपिक आज के बारे में पूछना हो तो हमें कमेंट करके बताइए. We will take the answer from the experts, and please subscribe our channel so that you should not be missed our upcoming podcast. Thank you.